Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of torts which is mentioned in our case mat. केस का नाम है पेज वर्सेस स्मिथ। ये 1995 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से नर्वस शॉक पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में प्लेंटिव जो है वो साइकेट्रिक इलनेस का पेशेंट होता है, वो अपना इलाज करवाता है और लगभग ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जो है प्लेंटिव जो है वो डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस की वजह से एक मोटर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। भले ही इस मोटर एक्सीडेंट में प्लेंटिव को कोई भी फिजिकल इंजरी तो नहीं होती है, लेकिन चूंकि प्लेंटिव जो है वो कि एक प्राइमरी विक्टिम था इस एक्सीडेंट का, यानी कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इस एक्सीडेंट में, तो वो जो है नर्वस शॉक से सफ़र कर जाता है और नर्वस शॉक की वजह से उससे साइकेट्रिक इलनेस जो पहले लगभग ख़त्म हो गया था वो फिर से हो जाता है। यानी कि प्लेंटिव जो है वो फिर से अपनी पुरानी बीमारी साइकेट्रिक इलनेस से सफ़र कर जाता है, जिसकी वजह से प्लेंटिव जो है कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डैमेज क्लेम करता है और कहता है कि मेरा जो साइकेट्रिक इलनेस है जो फिर से इन्वोक हुआ है वो डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, इसलिए डिफेंडेंट को कंपनसेशन देना होगा। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस केस को प्राइमरी विक्टिम के क्राइटेरिया में फॉल करती है और प्लेंटिव को कंपनसेशन अलाउ कर देती है। इसके साथ ही कोर्ट जो है इस केस में प्राइमरी विक्टिम और सेकेंडरी विक्टिम दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जिसे हम आगे समझेंगे। कोर्ट कहती है प्राइमरी विक्टिम्स वैसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इवेंट या फिर एक्चुअल एरिया ऑफ डेंजर में प्रेजेंट होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं, और भले ही वो पर्सनल इंजरी से तो बच जाते हैं लेकिन साइकियाट्रिक इलनेस से सफ़र कर जाते हैं। और हो सकता है कि ये जो पर्सनल इंजरी से बचे हैं वो बाय चांस बच गए हों या फिर उनकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन अगर ऐसा उनके साथ होता है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि वो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड होंगे क्योंकि वो मेंटली बहुत सफ़र किए हैं, और इसलिए कोर्ट जो है प्राइमरी विक्टिम को कंपनसेशन अलाउ करती है। कोर्ट आगे कहती है सेकेंडरी विक्टिम्स वैसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो इवेंट या फिर एक्चुअल एरिया ऑफ डेंजर में प्रेजेंट तो नहीं होते हैं और ना ही वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उन्हें पर्सनल इंजरी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जो है साइकेट्रिक इलनेस से सफ़र कर जाते हैं। तो अब सवाल है कि कैसे लोगों को सेकेंडरी विक्टिम्स के तहत कंपनसेशन क्लेम मिल सकता है। तो उसमें कोर्ट कहती है कि पहला ये है कि ये जो प्लेंटिव है जो कि क्लेम करना चाह रहा है कंपनसेशन, वो जो मेन विक्टिम है उसके साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए, यानी कि लव एंड अफेक्शन होना चाहिए उन दोनों के बीच में, जैसे कि पेरेंट हो या फिर स्पाउस हो। दूसरा, ये जो प्लेंटिव है वो हर हालत में एक्सीडेंट के समय में प्रेजेंट होना चाहिए या फिर आसपास प्रेजेंट होना चाहिए, या तो वो एक्सीडेंट के जस्ट बगल में प्रेजेंट हो या फिर आसपास प्रेजेंट हो या फिर एक्सीडेंट के बाद उस जगह पे जस्ट वो आया हो। तीसरा, कि प्लेंटिव को जो साइकेट्रिक इलनेस हुआ है वो डायरेक्टली उस एक्सीडेंट की वजह से ही होनी चाहिए, या तो इमिडिएटली होनी चाहिए या फिर उसके जस्ट बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस एक्सीडेंट के बारे में किसी और से प्लेंटिव ने सुन लिया है और तब उसे अगर साइकेट्रिक इलनेस हुआ है तो फिर उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो कोर्ट जो है सेकेंडरी विक्टिम्स के बारे में ये सारे ऑब्जर्वेशंस बताती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।